उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत विजन के तहत पूरे देश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और पौधों की सुरक्षा की भी लगातार समीक्षा की जा रही है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के एनकाउंटर संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और पुलिस पर हमला करने वालों को सजा मिलना तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले के विकास में बाधा डालने वाले जनप्रतिनिधि विकास कार्य नहीं करा पा रहे, इसलिए अब उन्हें स्वयं इस दिशा में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील किया है। उसके परिणाम भी बहुत सार्थक हुए हैं और मैं आप सबके माध्यम से उस अपील को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगा करके और पेड़ की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करे जैसे माँ जो है जब आप बच्चे थे, हम जैसे कोई भी रहा हो, उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। जब वृक्षारोपण पर्याप्त रहेगा तो प्राकृतिक जो आपदाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे भीषण गर्मी आएगी, तेज बरसात आएगी, फिर अचानक सूखा पड़ जाएगा, उन सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चलाते हुए 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 10 जून को तो देश में आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार प्रधानमंत्री के रूप में भारत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होगा। और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे और एक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकसभा के चुनाव होना और चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बना करके 12 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिए हैं और 2029 में जब हम लोग फिर लोकसभा के चुनाव के लिए जनता के अदालत में जाएंगे तो हमें तो पूरा विश्वास है कि 2029 हो, 34 हो, 39 हो या 47 तक की मैं बात करता हूं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने का काम किया जाएगा। और जब तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, यानी 2047 21 साल का समय है अभी, तब तक न तो देश में कांग्रेस आने वाली है और न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। ये चाहे मिल करके सब दल एक साथ लड़े और चाहे अलग अलग लड़े। अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय इस बात का संदेश है कि देश की जनता ने भाजपा के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का मन बना।